देखें, अगर आप ये बात करते हैं कि कब कायम हुआ, हाँ, तो ऑलमोस्ट 2004 से ये काम कर रहा है। मतलब जब पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था। कॉन्सेप्ट भी नहीं था, ठीक है। लेकिन मुफ्ती नईम साहब जो थे, उनका विजन वो इससे भी पहले का था। माशाल्लाह। हमें हमें हम तो खैर अभी 10 से 11 साल हुए मुझे इस इदारे में आए हुए, लेकिन सही है। हमें लोग कहते हैं जो आते हैं, पुराने इल्मुनाई हमारे हैं, वो कहते हैं हम उस वक्त आते थे तो देखते थे कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, तो हम हैरान हो जाते थे कि ये चीज़ें यहाँ पे क्या है। सही है। फिर उस दौर के अंदर ईमेल के थ्रू फतवा वगैरह पूछा जाता था। तो ये उस वक्त से जो विजन लेके चले हैं मुफ्ती नईम साहब, और वो आज तक जारी और सारी है। और माशाल्लाह। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नवान नईम साहब जो हैं, वो इस चीज़ को बराबर लेके चलते हैं कि हमारी जो दीनी तालीम है, साथ साथ हमारी जो असरी तालीम है, उसके साथ जो आईटी की तालीम है, टेक्नोलॉजी है, उस पे भी हम बराबर इसको लेकर चलें। ठीक है। तो 2000 से ये स्टार्ट हुआ, 2000s में फिर हमारी ऑनलाइन फतवा की वेबसाइट बनी, फिर सही उसके है। अंदर अपग्रेडेशन आई। 2004 के अंदर हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, एकेडमिक डिपार्टमेंट है, उसमें एप्लीकेशंस बनी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का एलएमएस हम ऑफलाइन एप्लीकेशन में करते रहे। एलएमएस, एलएमएस से मुराद लर्निंग मैनेजमेंट लर्निंग सिस्टम मैनेजमेंट, होता है, सही। ये ठीक है। पिछले दिनों भी जिक्र आया था जी इसका। जी जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारा बना हुआ है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के स्टूडेंट बल्कि हमारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उन सब का डेटा हमारे साथ, हमारे पास मौजूद है। और सही विद है। इन वन क्लिक स्टूडेंट अपने पोर्टल पर, पेरेंट्स अपने पोर्टल पर, टीचर्स अपने पोर्टल पर, ईच एंड एवरीथिंग वो जो है वो देख सकता है, अपनी रिपोर्ट्स देख सकता है, अपनी अटेंडेंस, अपने पिछले तमाम सालों की जो कारकर्दगी है, मुकम्मल रिजल्ट सही है, है। वो सारी चीज़ें देख सकता है। और ठीक है। मज़े की बात यह है कि जामिया बिनोरिया आलमिया इस फील्ड के अंदर खुद कफील है। माशाल्लाह। अच्छा, ये माशाल्लाह, बेग साहब की अल्हम्दुलिल्लाह। तरफ भी आते हैं। बेग जी साहब खुद बिल्कुल। कफील है, तो सारी चीजें इन हाउस ही हो रही हैं। सॉफ्टवेयर बनाना हो तो भी लोग मौजूद हैं, उसको मेंटेन करना हो तो भी लोग मौजूद हैं। क्या मुराद है इससे? जी, बेसिकली हमारे पास पूरी टीम है, अच्छा, माशाल्लाह। जिसमें डेवलपर भी हैं और जबरदस्त। डिज़ाइनर भी हैं, आहा। इसी तरह मीडिया के भी बंदे हैं, सोशल मीडिया में कैंपेन वगैरह चलाने के लिए सारी चीज़ें हैं। सही है। तो बैक एंड भी हम देख रहे हैं, फ्रंट एंड भी देख रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट भी हम खुद कर रहे हैं। तो जबरदस्त। हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है, अराउंड 27 एप्लीकेशन है। 27 और एप्लीकेशन है। जी, और ये सिर्फ इसी बिंदौरे की बाउंड्री में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेशन हम आउटसोर्स भी करते हैं, दूसरे इदारों के लिए भी बनाते हैं। तो जबरदस्त। बिंदौरिया में अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट से लेके जितने भी डिपार्टमेंट है, हर एक की अलग एप्लीकेशन है, सही क्लाउड है। बेस्ड एप्लीकेशन है, लाइव अपडेट होती है। अटेंडेंस आपने सुबह लगाई, अटेंडेंस अपडेट हो गए एलएमएस में। अच्छा, अटेंडेंस जो है वो आपका पूरा ऑनलाइन चल रहा है। ऑटोमेट है, और जबरदस्त। अटेंडेंस फेशियल रिकग्नाइजेशन भी है, थंब इम्प्रेशन भी है, और आरएफआईडी रीडर भी है। सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हमने खुद की हैं, सही है। खुद बनाई हैं, और हर चीज़ जो है वो ऑटोमेट है। आपका जो पे स्लिप होगा वो भी ऑटोमेट होगा, और जबरदस्त। उसके बाद सैलरी की डिडक्शन हो गई, उसमें अचीवमेंट में आपको बोनसेस हो गए, सारी चीज़ें ऑटोमेट है। जबरदस्त हो गया इरफान साहब। तकरीबन 26-27 जी एप्लीकेशन, जी। तो इसको मैनेज जो है वो आईटी का शोबा कर रहा है। आईटी के शोबा को मैनेज कर रहा है इसको मुकम्मल। अच्छा, मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हुआ कहूँगा जरूर। कि वो कहते हैं ना कि घर का खाओ वो बेहतर होता है, हाँ, अपने खेतों का खाओ अभी भी हम हकीम साहब से यही हाँ, पूछ रहे थे कि वो घर का वो खा लो आप। बेहतर होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जामिया बिनोरिया आलमिया अपने तमाम स्टाफ को, अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को एक माँ की तरह रखता है। और मोर देन 54 हमारे पास डिपार्टमेंट है, उसमें जिस तरह से वेल्डिंग का डिपार्टमेंट भी है, कारपेंटर का डिपार्टमेंट भी है, तमाम हाँ, डिपार्टमेंट ऐसे अपने। ही ऐसे ही। इसी तरीके से आईटी फील्ड में अपना डिपार्टमेंट बनाने का जो मेन मकसद मैं समझता हूँ वो ये है कि हमें अपनी मर्जी की एप्लीकेशन मिले जिससे हम खुद चला सकें। लेकिन बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है, वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि हम थर्ड पार्टी सोर्स परचेज करते हैं। हाँ। और अपने स्टाफ को फोर्स करते हैं कि आपको इसी को यूज करना है, इसी पे ट्रेन होना है। सही है। अगर आपको कोई मसाइल आ रहे हैं, कोई मुश्किलात आ रही हैं, तो आपको एडजस्ट होकर आपको चलना रिप्लेस पड़ेगा। कर लेंगे। बट हमें बिनोरिया की तरफ से ये हिदायत मिलती है कि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। पहले आप, ठीक है जी, आप पहले देखें कि उसको सामने वाले को जी चाहिए क्या, उसको देखकर आपने जो है बनानी है। वैसे आपको अगर बिल्कुल। कोई एप्लीकेशन वगैरह दी जाए, कितना टाइम लगता है बनाने में आपकी टीम को? रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि उसके अच्छा। कितने फॉर्म्स हैं, बैकएंड पे उसको क्या चाहिए, फ्रंट सही एंड है। पे क्या चाहिए उसको। सही है। सिर्फ पोर्टफोलियो एप्लीकेशन वेबसाइट चाहिए, या मुकम्मल उसको एलएमएस चाहिए, या फिर सही है। किसी मेडिकल के हवाले से चाहिए। तो मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर फॉर्म्स होते हैं, फिर ठीक उसके है। अंदर पोर्टल्स होते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उस हिसाब से उसके करना लगता मुताबिक जो है वो डिपेंड मिनिमम करता है। मिनिमम हम 25 to 30 डेज भी लेते हैं, और कुछ ऐसे बड़े हाँ, प्रोजेक्ट्स वो हैं तो जाहिर सी जिनको बात है जी, साल 1.5 साल भी लग काम जाता इतना है। बड़ा है तो
4 दिन में जी, तो नहीं हो जाएगा। बेग बिल्कुल साहब इस जरा तरह। ये मुझे मुख्तसरन बताएं, जैसे इसमें सारी आ रही है, टीम डेवलपमेंट आ रही है, वर्किंग प्रोजेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, इसी के साथ कायदा दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट सपोर्ट है, वर्कशॉप्स है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने एप्लीकेशन में समो रखा है? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दिख रही हैं ये एप्लीकेशंस के नाम भी हैं, उनके फीचर्स भी हैं, की फीचर्स भी हैं, ई नाज़िम है, बेनोरिया जबरदस्त, जी जी जी, मोबाइल एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन हमने खुद बिल्ड की है। सही है। प्लस हम लोग इंटर्न भी रखते हैं, और अच्छा, अपने इसकी स्टूडेंट को मेंटेनेंस ट्रेन। भी होती रहती है साथ जी साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, अपग्रेड हो रही है? बिल्कुल ऐसे अपग्रेड भी ही। हो रही है, और जैसे जो भी नया प्लेटफॉर्म आता है जैसे चल रहा है तो उस पे हम ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं, सही है, पुरानी टेक्नोलॉजी को ओमिट करके नई में नई ट्रांसफॉर्म कर चीज देते हैं। आपने उसमें इंट्रोड्यूस करा दी, बेहतरीन है। सर आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए कि दरपेश मुश्किलात कुछ ना कुछ तो होंगी, कहीं ना कहीं फंसते होंगे, तो वो क्या मसाइल है? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटरनेट का है। गवर्नमेंट के कुछ अपने मसाइल हैं, फायरवॉल है और इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो है, जिसकी वजह से हम वो काम नहीं कर सकते जो काम हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है मिनिस्टर ऑफ आईटी से भी, मैं और अलहदा से सवाल लेता है बाकी मिनिस्टर ऑफ हाँ आईटी हाँ वाला, खुल के जरा ठीक है। कह दें, तो ये जो हमारे वजीर उसमें तालीम और उसमें वजीर हाँ इंफॉर्मेशन बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, हाँ हाँ बिल्कुल ये लोग हैं ना, तो ये इस चीज को देखिए। अच्छा, हम फंड नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं हम ट्रेड करेंगे आपके साथ, सही है, आप हमें फैसिलिटीज तो दें। सही है, हमारे पास इंटरनेट इतना स्लो हो रहा होता है, बाकी जगहों पे आप देखेंगे नेट किस तरह से स्पीड में काम कर रहा होता है, हमारे पास नेट इतना स्लो हो रहा था कि हम कोई चीज करके फिर बफरिंग के लिए बैठ जाते हैं आधा घंटे के लिए। तो अब मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में हम इस तरक्याती दौर के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, इस एआई दौर के अंदर हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारी की सारी चीजें तो इंटरनेट के ऊपर मबनी है ना। सही है, अब हमारे पास अगर इंटरनेट ही नहीं होगा, तमाम स्किल्स हमारे पास मौजूद हैं, इंटरनेट नहीं है तो हम किस जिससे तरह उसको होना काम है, करें। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब खाना पकाने का सारा सामान है, लेकिन जिस चीज में बनाना है वही आपके पास वही मौजूद वही नहीं है, मौजूद नहीं है, ऐसा ही है जी। और वही इंटरनेट मौजूद के नहीं बड़े है। मसाइल रहते हैं। शार्क वैसे भी बड़ी गंदी बच्ची हाँ, है वो ये, हर बार आके वो हर हमारी बार ही तार आती को है, काट हाँ, के चली जाती है, शार्क को और कुछ नहीं चाहिए, वो तार काट तार रही है। काट के चली जाती है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसको उसको क्या प्रॉब्लम है भाई इंटरनेट से। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं, ये भी मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि हमारी जो वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फतावा से मुताल्लिक है, एएमएस है, ई नाज़िम है, और बहुत सारी चीज़ें जी, बेनौरिया ऑफिशियल, ये सब आपके सामने। बिग साहब ये फरमाइएगा कि आप लोगों के पास जो काम आप कर रहे हैं, कुछ सिखाने का भी सिलसिला है? जी बिल्कुल, ये है कि यहाँ पर सिखाने का भी सिलसिला है। इसमें वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट हो गई, एआई के कोर्सेज़ हो गए। अच्छा, इसी एआई भी तरह करा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी स्टेप बाय स्टेप लेके फीसिस क्या है इनकी? फीसिस जो है सिर्फ वैसे तो जो 1000 रुपीज़ पर मंथ है ओनली। 1000 रुपए में आप जी एआई सिखा रहे हैं? हाँ, और वो भी इस वजह से सही है है। कि बाउंड रहे बच्चा ना, वरना वो फीस के 1000 रुपए में तो आपको पता है ना, मतलब बिजली बिल्कुल पूरी आजाद हो हो रही है। जाते हैं उस आप, जी सही जी, है। तो इसलिए हर कोर्स हम सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, बेसिक से शुरू करते हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट पे लेके जाते हैं, फिर वो जबरदस्त। उसके बाद इंटर्नशिप भी देते हैं हम लोग अपने स्टूडेंट्स को। तो ये जो स्टूडेंट हैं मदरसे के, इनको ही हम कंज्यूम करते हैं, शार्प करते हैं और इनको आगे लेके चलते हैं अपने साथ। बेहतरीन है सर, माशाल्लाह। ये बताइए इरफान साहब, मुस्तकबिल के कुछ अहदाफ होंगे, कुछ मकासद होंगे, कुछ प्लान होगा। अब नेट सही चले ना चले, बफरिंग में आधा घंटा लगता है तो लगता रहे, लेकिन प्लान तो करता है आदमी, वो बिल्कुल प्लान क्या है ऐसे ही है। सर? अच्छा, हमारा अभी बेसिक प्लान जो है, मैं उमैर साहब की बात को भी एक ऐड करूंगा कि हम अभी ना सिर्फ 1000 वाली जो भी बात चल रही थी वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आते हैं हमारे सही पास। है। हमारे पास निसाब का जो हिस्सा है ना, हमारा जो मुल्की शोबा है, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हो रहे अच्छा, हैं। निसाब में आईटी कंप्यूटर का शामिल है? निसाब में शामिल है, बड़ी इसलिए मैंने बात इसको है। ऐड किया कि हमारे यहाँ ऊला से लेकर 7वें दर्जे तक निसाब के अंदर ये शामिल है। प्लस हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो तखसुसात कहते हैं, जिसको इंग्लिश में जी स्पेशलाइजेशन जी कहते जी, हैं, जिसमें टीचर ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट शामिल है, उसमें हम आईसीटी करवाते हैं, जिसमें मास कम्युनिकेशन का शोबा शामिल है, उसके अंदर हम ग्राफिक्स के और ये तमाम तर कोर्सेज करवाते हैं आईटी से रिलेटेड, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा दारुस्ता के अंदर हमारे जो साले अव्वल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर के कोर्सेज करवाए जाते हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी वजह से इन कोर्सेज को नहीं कर पाते और वो फिर एक्स्ट्रा टाइम में आना चाहते हैं, तो फिर उसमें हम एक्स्ट्रा टाइम में सिर्फ इसलिए फ़ी रखते हैं ताकि उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो, फिर वो आए। निसाब कैसा है तो उसने पढ़ना ही पढ़ना है। सही। अब मुस्तकबिल के अहदाफ में हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जितने भी मदारिस के स्टूडेंट्स हैं
वो दीनी तालीम के साथ-साथ हमारी ये जो जदीद टेक्नोलॉजी का जो तालीम है, उसको भी साथ में लेकर चले ठीक। और आगे बढ़े। जिसकी एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ कि हमारे जो हेड है, उनका नाम भी मोहम्मद नईम है। वो माशाल्लाह मुफ्ती भी हैं और माशाल्लाह। हमारे आईटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी हैं और जी। फुल स्टैक डेवलपर हैं माशाल्लाह, सही। तमाम स्किल्स उनके पास हैं। प्लस ये है कि हमने अभी चैटबॉट्स के ऊपर काम किया है और तकरीबन 80 टू 90% वो काम मुकम्मल भी हो गया है। जो चैटबॉट्स जो हैं, हमारी मदारिस की जो वेबसाइट हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको विदिन फ्यू सेकंड देती हैं। जिस तरह आपका चैट जीपीटी है और दूसरे चैटबॉट हैं, उसी तरीके से हमारे पास ये तमाम तर चीज़ें हैं। और अभी हम रिसेंटली फतवा के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह। ये वो चीज़ है जो आपको सेल्फ कोड करनी पड़ रही है। क्योंकि दीनी मसाइल आपको चैट जीपीटी भी सही नहीं बता रहा, ओपन एआई भी आपको सही नहीं बता रहा, भाई वो दूसरे तो गूगल प्लेटफॉर्म से भी लेके नहीं बता बता रहा, रहा वो है जी। गूगल से लेके बता रहा हाँ। है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कल बच्चों का एक क्विज़ कॉम्पिटिशन था, तो उसमें चैट जीपीटी से कुछ सवाल के वो पूछे, तो फर्स्ट टाइम पूछा तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम ही चेंज कर दिया, अल्लाह अच्छा। माफ़ करे, ठीक है? तो एक चीज़ तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भई चैट जीपीटी से आप दीनी मसाइल ना पूछें, अक्सर लोग जो है पूछ रहे होते हैं। हमारे पास चूँकि वो आईटी के चुटकुलों के अंदर एक शामिल है कि हमारे पास बंदा आ रहा है, वो कह रहा है जी मैंने चैट जीपीटी से पूछा मेरी वालिदा के जोड़ों में दर्द है और ये सिम्पटम्स हैं, उसने बताया और वो मेडिसिन मैंने उनको दे दी और आराम भी आ गया। लेकिन ये टोटली मैं कहता हूँ कि गलत तरीक़ेकार है, आप उसके ऊपर नहीं निर्भर कर सकते।